नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 1 से 7 अप्रैल का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। एक आवश्यक जानकारी दे दूं जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनके लिए कि 9 अप्रैल से 7 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान नवरात्रि से संबंधित जो अनुष्ठान होते हैं, दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान पाठ या माँ कात्यायनी, वन दुर्गा अनुष्ठान, बंगला मुखी अनुष्ठान, महालक्ष्मी का अनुष्ठान, तमाम तरह के अनुष्ठान हैं, वो साइट पर आपको मिल जाएंगे। विशेष रूप से उनकी बुकिंग जो लोग हमारी साइट से, हमारे यहाँ से कराना चाहते हैं, वो ओपन है, उसको आप करा सकते हैं। अब सीधे बात करते हैं राशिफल की। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। मेष वालों की बात करूं तो इस सप्ताह में आपके लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा नहीं है। धन हानि का योग बन रहा है और कुछ गलत निर्णय हो सकते हैं जिससे धन हानि हो जाए। तो अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं और कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं तो सोच समझकर आपको निर्णय लेना चाहिए। कुछ न कुछ नुकसान का योग इस सप्ताह आपके लिए बन रहा है। सप्ताह का मध्य भाग छोटी मोटी यात्राओं का है और पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि और पारिवारिक जीवन में कोई शुभ कार्य, मंगल कार्य संपन्न हो, इसकी संभावना को दर्शा रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। ज्ञान के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। बौद्धिक ज्ञान, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिले आपको, इसकी संभावना बहुत अच्छी बनी हुई है इस समय। भौतिकता और नास्तिकता दोनों के बीच में, अगर क्षमा करिएगा, नास्तिकता और आध्यात्मिकता दोनों के बीच में आप झूलेंगे। थोड़ा आध्यात्मिक विचारधारा भी रहेगा और थोड़ी बहुत ज़्यादा भौतिक रुझान भी रहेगा। तो बीच में आप कई बार कन्फ्यूज होंगे, कौन सा रास्ता ठीक है, कौन सा रास्ता कठिन है। दोनों तरफ विचार आपके जाएंगे। दोनों का जो है इस समय, दोनों तरफ मन हो, भटकाव हो, इस प्रकार का योग इस समय दिखाई दे रहा है। वृषभ वालों की बात अगर मैं करूं तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा तनाव उत्पन्न हो सकता है, थोड़ा वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है, किसी से बहुत तेज टकराहट हो सकती है। कार्य व्यापार में वृद्धि का योग है, लेकिन बहुत मानसिक अशांति भी बनी रहेगी इस दौरान। धन कमाने की प्रेरणा बहुत होगी, उसकी चिंता भी हो सकती है, उस कारण उलझन भी हो सकता है। आय बनी रहेगी, लेकिन मानसिक उलझनें बहुत अधिक इस समय रहें, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। व्यर्थ की चिंताएं हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में असफलता का योग बन रहा है। तो आपका कोई इस समय महत्वपूर्ण कोई परीक्षा या कोई इंटरव्यू है कहीं, कोई आपका जहाँ पर ज्ञान और वाणी की आवश्यकता होती है, बोलने की भी और नॉलेज की भी, वहाँ पर आपको बहुत सावधानी रखनी है, अन्यथा वहाँ पर असफल हो सकते हैं, इसकी संभावना बन रही है। तो प्रयासों को बढ़ा दें। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य कहा जाएगा, बहुत अच्छा नहीं है। सेहत का थोड़ा, माता की सेहत का और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, वो क्षेत्र ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। मिथुन वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय आपके लिए कार्य क्षेत्र पर उलझने, अपमान और झूठे आरोप लगें, इसकी संभावना बनी हुई है। तो आप थोड़ा सा अपने, विशेष करके सबऑर्डिनेट्स के द्वारा, तो आप जो है वो थोड़ा आप संभल करके व्यवहार करिए। कहीं आवेश में, क्रोध में आकर के किसी को आप ऐसा न बोल दें जो प्रतिशोध में आपका नुकसान कर बैठे, या आपकी कोई किसी कमी को उजागर कर बैठे, या आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर बैठे। तो इस तरह की संभावना बन रही है, थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि भाग्य का साथ है इस समय, अभी बना हुआ भाग्य का साथ लगातार, जिससे आप चीज़ों से निकलने में समर्थ होंगे, लेकिन नुकसान भी हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है, उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त इस समय आपको होगी। आय के स्रोत एक से अधिक उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के प्रारंभ में विवाह संबंधी कोई बातचीत है तो वो आगे बढ़ेगी, उसके लिए समय अनुकूलता लिया हुआ है। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें बचत, अचानक कुछ सेविंग हो जाए, कुछ धन की प्राप्ति हो जाए, लाभ हो जाए, इसकी संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। पिता की सेहत का ध्यान आपको रखना चाहिए। कर्क वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में स्वास्थ्य के लिए समय ठीक नहीं है, लेकिन मध्य भाग अगर कहीं बीमारी कोई चल रही है तो उसमें कुछ आपको राहत मिले, आराम मिले, इसकी संभावना बन रही। अंतिम भाग फिर खराब है। तो इस सप्ताह में उतार चढ़ाव स्वास्थ्य संबंधी आपको देखने को मिल सकता है। विचारों में जो है वो थोड़ी अस्थिरता रहेगी, एक जैसा निर्णय नहीं लेंगे। परिश्रम का परिणाम थोड़ा कम मिलेगा, जितना आप चाह रहे हैं उतना न प्राप्त हो। भाग्य भी उलझन
भरी हुई है। चीज़ें अभी लगेगी हो रही है, फिर रुक रही है, फिर हो रही है, फिर रुक रही है, तो ऐसे में उलझनें बनेंगी। थोड़ी मानसिक उलझन और चिंताओं का कारण यह सप्ताह आपके लिए दर्शा रहा है। संभल कर चलिए, मन को शांत रखिए, किसी वाद विवाद में मत पड़िए, अपने से कोई उलझन मत क्रिएट करिए, कोई भी ऐसा मत काम करिए जिससे कि आपके लिए उलझनें और बढ़ें। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बनेगा, अच्छे लोगों से सलाह आपको प्राप्त होगी और उनका समर्थन आपको प्राप्त होगा, जिससे बहुत सी समस्याओं से आप निकल सकते हैं। आप शरीर के मध्य निचले हिस्से में, जैसा मैंने कहा कि श्वास को लेकर के ठीक नहीं, चोट चपेट की संभावना बन रही है। मदद आप बहुत दिल से करेंगे, फिर भी आपको उतना उसका परिणाम नहीं मिलेगा, या उसके हिसाब से आपको जो है वो जिसका कहते हैं ना कि आपने कुछ किया तो उसके बदले में कम से कम लोगों ने उसको एक्नॉलेज किया, वो चीज़ नहीं होगा, तो वहाँ से भी मन थोड़ा आपका दुखी होगा। कुल मिलाकर अगर मैं देख रहा हूँ तो एक अच्छे लोगों का समर्थन, पद प्रतिष्ठा में थोड़ी बहुत वृद्धि के अलावा अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मानसिक उलझन लिया हुआ समय यह दिखाई दे रहा है। आपको संभल करके व्यवहार करना चाहिए, मन को शांत चित्त रख करके व्यवहार करना चाहिए। सिंह वालों के लिए समय कर्क की अपेक्षा थोड़ा सा और नकारात्मक दिखाई दे रहा है इस सप्ताह में। चोट चपेट, स्वास्थ्य हानि की बड़ी संभावना बनी हुई है लगातार, किसी बड़ी उलझन में फंस सकते हैं, आपको संभल कर व्यवहार करना चाहिए। हालांकि यहाँ पर एक दो अच्छी चीज़ें भी हैं, देख रहा हूँ कि ज्ञान बुद्धि के बल पर बहुत सी चीज़ों से आप निकलने में समर्थ होंगे। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, संतान के कारण भी बहुत मदद मिलेगी। अगर संतान उस योग्य है तो संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए भी समय काफ़ी अनुकूल बन रहा है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में खुद के मान प्रतिष्ठा पर कोई आँच आए, खुद के स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न हो, खुद के मानसिक उलझन बढ़े और खुद से कुछ लिए हुए निर्णय विशेष करके आर्थिक मामलों में कठिनाई उत्पन्न हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ग्रह गोचर को इस प्रकार के बन रहे हैं इस सप्ताह में। लेकिन शिक्षा प्रतियोगिता में अगर आप कहीं भाग ले रहे हैं उसमें सफलता, संतान की प्राप्ति में सफलता, आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान के लिए जो है उन्नति, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। आय के स्रोत भी कुछ हद तक खुलेंगे, भाग्य आने वाले समय में आपका साथ देगी, लेकिन अभी संभल कर रहने की आवश्यकता है आपको। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल बन रहा है। जो लोग जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं उनको अच्छी सफलता मिले, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उस दृष्टिकोण से ठीक समय लग रहा है। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए व्यापारिक क्षेत्र में उलझन और धोखे का योग बन रहा है, विशेष करके ऐसी जगहों पर जहां पर कि आप एक से अधिक पार्टनर्स हैं और उसमें विपरीत लिंग के जातक भी हैं। ऐसे जगहों पर धोखे का, समस्याओं का, मानसिक उलझन का योग इस समय बना हुआ है। परिश्रम का थोड़ा परिणाम ना मिले इसकी संभावना है। नर्वस सिस्टम की जिन लोगों को समस्या है उनको थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो और बढ़ सकता है। गोचर कुछ इस प्रकार के हैं कि शरीर का मध्य भाग है वो कष्ट और पीड़ा में रहे, इसकी संभावना बनी हुई है। आपको सावधानी रखनी चाहिए। सप्ताह के मध्य भाग में छोटी मोटी यात्राएं संभावित हैं और अंतिम भाग में अचानक धन लाभ कुछ हो जाए बढ़िया, उसकी संभावना बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय उलझन भरा है, बहुत अच्छा समय नहीं है। सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। कई लोगों की अचानक विवाह की बातें फाइनल हो जाए, इसकी संभावना बन रही है, लेकिन बहुत सोच समझ कर बढ़ने की सलाह दी जा रही है। ग्रहों का कुछ गोचर ऐसा हो रहा है कि वो कठिनाइयाँ उत्पन्न करे। तुला वालों के लिए भी समय शिक्षा प्रतियोगिता और व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। आय के स्रोत एक से अधिक बनेंगे, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त हो, लेकिन क्रोध की भी अधिकता रहेगी। क्रोध पर आपको नियंत्रण करना चाहिए। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय बहुत हद तक अनुकूल है। सप्ताह के प्रारंभ में किसी साथी मित्र के द्वारा आपको अच्छा समर्थन प्राप्त होगा। सप्ताह का मध्य भाग पारिवारिक जीवन में शुभता और कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ न कुछ यात्रा हो, इसकी संभावना बना रहा है। कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। आय से संबंधित कुछ चिंता हो सकती है या आय से संबंधित कुछ वाद विवाद हो सकता है। कर्ज लेना और देना दोनों आपके लिए ठीक नहीं है, बचिएगा उससे, क्योंकि वो उलझा देगा। ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार हैं कि वो चीज़ें आपको उलझा देंगे आने वाले समय में। तो बेहतर है कि हम वैसे व्यवहार ही ना करें जिससे हमको परेशानी उत्पन्न हो। परिश्रम का परिणाम पाने के लिए थोड़ा प्रयासों को बढ़ाना पड़ेगा। चिंतन बहुत स्वच्छ है, विचार बहुत शुद्ध रहेगा इस दौरान। तो ऐसे में जो भी आप काम करेंगे उसमें अक्सर निष्काम भाव आपका रहेगा, जिससे कि कोई जघन्य कर्म उत्पन्न नहीं होगा। वृश्चिक वालों की बात अगर इस समय मैं करूं तो आपके लिए जमीन जायदाद से संबंधित कामों में बहुत अच्छी सफलता और उसको लेने का, खरीदने का योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में
वाद विवाद के बावजूद आपका दबदबा और प्रभाव बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिक्षा प्रतियोगिता से लाभ का तो योग है, लेकिन मन बड़ा अशांत रहेगा क्योंकि पंचम भाव बड़ा पीड़ित हो रहा है, तो मन बहुत अशांत रहेगा, झुंझलाहट रहेगी, अनावश्यक के क्रोध आ सकते हैं, वाणी बड़ी तीव्र रहेगी। अगर जिनका मन और चित्त शांत और अस्थायी कुंडली में बृहस्पति और मंगल की स्थिति बहुत अच्छी हो, परमानेंट, तो वो इस समय बड़ा अच्छा शोध का काम कर सकते हैं। किसी चीज़ को कोई निष्कर्ष पर पहुंचना हो तो उनके लिए अच्छा समय होगा। लेकिन अगर कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर हैं, वक्री हैं, सही स्थिति में नहीं है और मंगल भी ठीक नहीं है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा और मानसिक उलझन आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सप्ताह के प्रारंभ में लाभ में कुछ कमी, भाग्यवश थोड़ी बहुत हानि, लेकिन मध्य भाग में फिर रिकवरी उस चीज़ की आपके लिए दर्शा रही है, तो धन प्राप्ति का योग अच्छा दिखाई दे रहा है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो आपके लिए छोटी मोटी यात्राओं का योग दर्शा रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं, विशेष करके जो लोग प्रेम संबंधों में हैं और अपने जीवन में स्थिरता लाना चाहते हैं, उनके लिए समय ठीक है। मानसिक उलझन थोड़ी है, इसलिए निर्णय लेने में सावधानी बरतिएगा, लेकिन संभावनाएं बन रही हैं आपके लिए। धनु वालों की अगर मैं बात करूं तो यह समय शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है, ज़बरदस्त है। मान प्रतिष्ठा का योग इस समय बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में सफलता और समाज में उन्नति और प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही अच्छा समय इस समय आपके लिए बन रहा है। आय थोड़ी बहुत जरूर प्रभावित है, लेकिन आने वाले समय में उसके बढ़ने के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस सप्ताह में धन खर्च अधिक होगा, पारिवारिक कार्यों में भी और सामाजिक दायित्वों की पूर्ति में भी आपका धन खर्च होगा। इस समय पराक्रम बहुत बढ़ा चढ़ा है, इसलिए शत्रु भी आपके मुरीद हो जाएंगे और उन पर बौद्धिक रूप से और पराक्रम के बल पर सफलता प्राप्त करने में आप सफल होंगे। कहीं वाद विवाद है तो संतान की प्राप्ति के लिए उचित समय है और भाग्य का साथ है। परिश्रम का परिणाम बहुत हद तक आपको प्राप्त होगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी समय यह अनुकूलता लिया हुआ है, अनुकूलता बनी हुई है। मकर वालों की बात अगर मैं करूं तो यह धन लाभ के लिए बहुत अच्छा समय है। बचत बहुत अच्छी होगी। देखा कि एक दो दर्शकों का उस पर आया था कि मकर वालों की हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, आप लोग शुरुआत का नहीं सुनते कि यह राशिफल तब प्रभावित होता है जब वे ग्रह इस समय आपके लिए गवर्निंग कंडीशन में हो। आपके लिए धन लाभ का इस समय बहुत अच्छा योग बना हुआ है, बल्कि अगर परमानेंट कुंडली में हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में इस समय मकर वालों के लिए लाभेश और आयेश की युति दूसरे भाव में हो रही है। अरबपतियों में इस तरह के गुण पाए जाते हैं। एक दो और चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन अगर ये भी है तो धन काफ़ी अच्छी मात्रा में लोगों के पास होता है। प्रसिद्धि हो या ना हो, लेकिन धन बहुत होगा। तो धन प्राप्ति का योग इस दौरान आपके लिए बना हुआ है। छोटी मोटी यात्राएं सप्ताह के प्रारंभ में दिखाई दे रही हैं। सप्ताह के मध्य भाग में व्यापार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और अच्छा निर्णय लेंगे जो प्रभावी होगा। करीबी लोगों के कारण उलझने बनेंगी। कुछ रिश्ते, बहुत महत्वपूर्ण रिश्ते टूट सकते हैं या किसी कारण से उनसे दूरी हो सकती है। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। घरेलू कार्यों में धन खर्च हो, जमीन जायदाद में धन खर्च हो, इसकी संभावना आपके लिए बनी हुई है। विवाह के लिए समय सामान्य आपके लिए है। कुंभ वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय मान पद प्रतिष्ठा के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी धनहानि का योग बन रहा है। या हो सकता है कि आप अपनी प्रतिष्ठा और अपने सम्मान को चमकाने के लिए बहुत अधिक धन खर्च करें, जिसका अंत में कोई बहुत अच्छा रिजल्ट ना हो। तो धन संबंधी फैसले, खर्च पर आपको नियंत्रण रखना है। हानि भी हो सकती है, कुछ अचानक अप्रत्याशित हानि हो जाए, कहीं कोई चीज़ नुकसान हो जाए, कहीं कोई व्यापार के क्षेत्र में है तो कहीं कोई किसी भी कारण से हानि हो जाए, इसकी संभावना इस समय बन रही है। तो कोई भी थोड़ा सावधानी अगर रख सकते हो तो रखिए। लेकिन मान पद प्रतिष्ठा और नई जिम्मेदारियों के लिए बहुत अच्छा समय है। राजनीतिक सामाजिक जीवन जीने वालों के लिए समय काफ़ी उन्नति भरा दिखाई दे रहा है। सप्ताह के मध्य भाग में छोटी मोटी यात्राएं और कर्ज से संबंधित कामों में सफलता प्राप्त हो, इसकी अच्छी संभावना है। पराक्रम पुरुषार्थ बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। लोगों की मदद भी करेंगे और आपको लोगों की मदद भी मिलेगी। ये एक अच्छी स्थिति बन रही है। भाग्यवश जो भाग्य का साथ उतना नहीं है, इसलिए भाग्यवश थोड़ी बहुत हानि आपको देखनी पड़ सकती है। तो भाग्यवश कोई काम करना हो तो उससे बचें। मीन वालों के लिए परिश्रम का परिणाम तो मिलेगा, पहले से किए हुए परिश्रम का परिणाम इस समय मिलेगा। वाणी अच्छी रहेगी, तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन मानसिक उलझन भी परेशान करेगी आपको। जन्म स्थान से दूर या सुदूर की यात्राओं से आपके लिए विशेष लाभ का योग बन रहा है। अगर कहीं स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, थोड़ा सा सोच समझ के, राहु का प्रभाव है लग्न पर, सूर्य भी हैं, शुक्र भी हैं, तो थोड़ा मानसिक उलझन रहेगा। लेकिन आपको चाहिए कि
निर्णय ले लें, सोच समझकर निर्णय ले लें, क्योंकि यात्राओं से या स्थान परिवर्तन से लाभ का योग आपके लिए इस समय बन रहा है। विवाह के योग्य लोगों के लिए सडन चीज़ें तो बन रही हैं, लेकिन जनरली इसका जो परिणाम है वो बहुत अच्छा नहीं देखा जाता। तो अचानक योग बन रहा है, लेकिन उसको अभी थोड़ा ठहर कर लें या बहुत सावधानी बरत कर लें, कुंडली वगैरह मिला लें, मुहूर्त देख लें, अगर बहुत आवश्यक हो तभी आप करें। सप्ताह के प्रारंभ में कार्य व्यापार संबंधी यात्राएं और सप्ताह के मध्य भाग में कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप ले लें कार्य व्यापार और आय से संबंधित, इसकी संभावना बहुत अच्छी बनी हुई है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।